जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हमने आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक स्टार्ट की है, जिसमें ये पार्ट थर्ड है, जिसमें 50 से लेकर 75 तक। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। उसमें हमने पिछले पार्ट में 25 से लेकर 50 तक जितने भी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं परसेंटेज के, और ये चैप्टर कौन सा है, ये परसेंटेज, कौन सा, परसेंटेज। आज इस वीडियो में जानेंगे 50 से लेके 75 तक जो भी बुक में क्वेश्चन है उसका स्मार्ट अप्रोच और बेसिक अप्रोच दोनों तरीके सीखेंगे। इससे इसमें PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। 51वां क्वेश्चन देखिए सर, 51वां क्वेश्चन देखिए। संख्या 72 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है, तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। संख्या 72 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित किया गया कि एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के क्या बराबर। तो मैंने पहला भाग फर्स्ट ये बांटा, इसका 20% दूसरे भाग के 25% के क्या बराबर है, 25% के क्या बराबर है, राइट सर। 25% के क्या बराबर है। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, राइट, और 5 से काटे, 5 चौक 20 और 5 25, 5 चौक 20 5 25, यानी कि फर्स्ट इंटू 4 बराबर सेकेंड इंटू 5। जब कभी भी आपको इस तरह की कंडीशन या इस तरह की इक्वेशन आपको देखने को मिले, तो देखिए फर्स्ट के सामने की वैल्यू फर्स्ट की और सेकंड के सामने की वैल्यू सेकंड की। कैसे, देखिए फर्स्ट इंटू 4 बराबर सेकंड इंटू 5, राइट। तो देखो इस सेकंड को इसके नीचे ले आऊंगा तो फर्स्ट अपॉन में सेकंड बराबर में 5, और ये इसके क्या चला जाएगा बट्टे में। तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, सेकंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो मुझे इतना करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए फर्स्ट रेशियो सेकंड यानी फर्स्ट कितना है 5 और सेकंड कितना है इसके सामने ही है, तो कितना हो जाएगा 4। तो देखिए फर्स्ट 5 और सेकंड 4, राइट सर। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं, आपको यहीं से डायरेक्ट एनालाइज करना है। जबकि पहला भाग कितना है 5, दूसरा भाग कितना है 4, जबकि दोनों का जोड़ कितना है सर जी, दोनों का जोड़ कितना है 72, यानी कि दोनों का जोड़ कितना है, यानी कि ये 9 है, 9 नहीं है वो सर जी, कितना है 72। तो 9 से काटे कितनी बार 8 बार, तो ये कितने गुना 8 गुना। जब ये 8 गुना है तो मुझसे पूछा क्या है, दोनों भाग ज्ञात कीजिए। जब ये 8 गुना तो ये भी 8 गुना, कितना हो जाएगा 8×5 = 40, राइट। जब ये 8 गुना तो ये भी 8 गुना हो जाएगा, कितना हो गया 8 चौक 32, यानी कि पहला भाग कितना हो गया 40, दूसरा भाग कितना हो गया 32। और यही मुझसे पूछा था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए इसी तरह क्वेश्चन है, पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या का 37.5% के बराबर है। देखिए अब मैंने आपको एक तरीका बताया था, 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/8 और 37% की वैल्यू क्या होती है 3/8। बट रुकिए अभी, क्योंकि ये 12 से ये 37 है तो ये इसका 3 गुना है, तो मैं वो परसेंटेज वैल्यू ना लिख के मैं डायरेक्ट इसी कंसेप्ट को लेके चलूंगा। देखिए पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या का 37.5%, क्या ये बराबर है। क्या, देखिए जब मैंने ये देखा कि ये जो है इसका 3 गुना है, ये 3 गुना है, तो मैं इसकी परसेंटेज वैल्यू ना लिख के मैं इसी कंसेप्ट को अप्लाई करूं, राइट, तो इजी हो जाएगा। देखिए काटे सर, इस 12.5 से ये 3 गुना है तो ये कितनी बार चलाएगा 3, तो फर्स्ट इंटू यहाँ कितना बचेगा 1, सेकंड इंटू यहाँ कितना हो गया थर्ड, सेकंड इंटू थर्ड। तो मैंने कहा था फर्स्ट के सामने की वैल्यू फर्स्ट की, सेकंड के सामने की वैल्यू सेकंड की, तो फर्स्ट रेशियो सेकंड कितना आ जाएगा, फर्स्ट सर जी मेरे पास कितना है 3, सेकंड कितना है 1, राइट। यहां तक निकाल लिया। पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाती है, पहली संख्या से
दूसरी संख्या घटाती जाती है तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का क्या कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। पहली संख्या से दूसरी संख्या अगर घटा दी जाए तो यहाँ कितना घटा रहा है सर जी, 2। लेकिन सवाल में एक्चुअली में कितना है, 1428। तो 2 नहीं है, वो कितना है, 1428। राइट, इस 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना 714 गुना, 714 गुना। राइट सर। लेकिन मुझसे ये पूछा कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली 3, दूसरी 1, तो दोनों का योग कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। जब ये 714 गुना है तो सर जी ये भी 714 गुना हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी, 714 गुना। अब देखिए, मैं अगर ये देखूं यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करूं तो 4 चौक 16, सभी में 6 आ रहा है, तो नहीं। लेकिन मैं ये देखूं कि इस 14 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना देगा, 14 चौक 56, 14 चौक 56, यानी कि ये इसका क्या है आंसर। देखिए 14 चौक 56, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 714 इंटू 4 का मल्टीप्लाई। देखिए 14 चौका 56 आ जाएगा और 7 चौक कितना आ जाएगा, 28। तो ये इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। लेकर रुकिए, क्या सवाल में दोनों का योग पूछ सकता है मुझसे, नहीं, मुझसे दोनों संख्या पूछ सकता है, जैसे पिछले सवाल में पूछी थी, जैसे ये। तो जब ये 714 गुना है तो सर जी ये भी 714 गुना कर दीजिए इसको, पहली संख्या। जब ये 714 गुना तो इसको भी 714 गुना कर दीजिए, दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। आपको ये भी पूछ सकता है। राइट सर, सवाल वही होता है। कभी इसमें पिछले सवाल में क्या था, अलग अलग संख्या पूछी थी। इस सवाल में दोनों का जोड़ पूछ रखा है, डिफरेंस देके। अब तीसरा सवाल क्या बनेगा, इन दोनों का जोड़ दे रखा हुआ, मान लीजिए ये जोड़ दे रखा है, ये जोड़ दे रखा है, तो जब मैं इसे काटूंगा जोड़ को तो ये 714 आ जाएगा। तो मुझसे डिफरेंस पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। ये 1400 मिट गया है, 1428। राइट, मुझसे क्या पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, या फिर मुझसे संख्या पूछ सकता है। यानी कि सवाल को कुछ भी दे रखा हो, आपको जो चीज दे रखी है उसके बराबर रखनी है। यानी कि अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस के बराबर, सम है तो सम के बराबर, पहली संख्या है तो पहली संख्या के बराबर। जैसे चलिए कोई नहीं, आगे सवाल आ जाएंगे, उसे देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 2490, 2490 है। कोई दो संख्या है जिनका योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। पहली संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के क्या है, बराबर है, तो बराबर कर दीजिए। राइट सर, बराबर कर दीजिए। काटिए सर, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा। राइट, अब 5 से काटिए, 5 से कितनी बार, 13 बार, और 5 से 17 बार। राइट, 5 से कितनी बार, 17 बार। तो फर्स्ट इंटू 13 बराबर सेकेंड इंटू 17। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट के सामने की वैल्यू फर्स्ट की, सेकंड के सामने की वैल्यू सेकंड की। तो फर्स्ट रेशियो सेकंड कितना आ जाएगा सर, फर्स्ट कितना है 17 और सेकंड कितना है 13, सेकंड कितना है 13। राइट सर, सेकंड कितना है 13। जबकि इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 2490। जबकि इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा सर जी, कितना हो जाएगा, 17 और 13 कितना हो गया, 30। 30 नहीं है सर, वो सवाल में कितना है, 2490। तो ये किसके बराबर, 2490 के बराबर। राइट, एक जीरो से एक जीरो, 3 से कहते 3 8 24 और 3 3 9, कितनी बार गया, 83 बार। जितनी बार जाता वो उतने गुना हो जाता, ये 83 गुना हो जाएगा। जब ये 83 गुना है तो मुझसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या क्या है, ये वाली। जब ये 83 गुना है तो सर जी इसको भी 83 गुना कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 17 इंटू 83। राइट, अब देखिए यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए, 17 तिया 51, 17 तिया 51, यानी कि लास्ट में कितना आएगा, एक। लास्ट में कितना है, एक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं देना है, हालांकि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना ही आएगा। 70 तिया 51, ए हासिल का 5 बचेगा, और 17 में 8 136, और 5 कितना हो गया, 141। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर। ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर।
आपको स्मार्ट अप्रोच भी साथ साथ लेके चलनी है, कैलकुलेशन आपको बचानी है। ऐसा नहीं कि 83 × 17 मल्टीप्लाई करने में लगे पड़े। 7 × 21, 5, 7 × 8 = 56 और 5 कितना हो गया 61। यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो बेकार है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करनी है आपको। ऐसा केवल आपको ये एक निगाह आपकी ऑप्शन पे भी होनी चाहिए, एक निगाह ऑप्शन पे भी होनी चाहिए आपकी। चलिए सर देखिए, एक कंपनी की कुल आय वर्ष 1 से 2 में 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए हो गई, जबकि तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी 60 लाख रुपए कमाई। तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1 से लेके 2 साल में, 1 से लेके 2 साल में कितना कमाया सर जी? 1 से लेके 2 साल में कुल आय, 1 से वर्ष 2 में, 1 से 2 में कितना कमाया सर जी इन्होंने? 30 लाख रुपए। कितना? 30 लाख रुपए। सॉरी ये नहीं, मतलब 1 से 2 में होगी 30। एक मिनट रुकिए जरा। मान लीजिए वर्ष फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, राइट। पहली साल में यानी 1 से वर्ष 2 में 30 लाख रुपए से बढ़कर कितना हो गया? 50। यानी कि पहली में अगर 30 कमाया तो दूसरी में बढ़कर कितना हो गया? 50। दूसरी में बढ़कर कितना हो गया? 50। तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए, तो तीसरे वर्ष में कितना कमाया? 60 लाख रुपए। कितना कमाया? 60 लाख रुपए। मुझसे पूछा तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष से, यानी कि तीसरे वर्ष के अंत में उसके प्रारंभिक वर्ष से ये कितने परसेंट अधिक है? कितने परसेंट? यहां सर जी कितना अधिक है? 30। 30 अधिक है, 30 अधिक है कितने पर? 30 पर, क्योंकि सबसे पहली साल की पूछ रहा है, राइट। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 30 से 30 कट गया, कितना आ जाएगा? 100%। सर जी उसने 100% कमाया। 100% क्या हुआ? कमाया। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए सर अगला सवाल देखिए सर। सुनैना एक निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। उसके पास एक नया और पुराना वाहन है, एक नया और पुराना वाहन है। उसकी आय का 5% नया वाहन पर खर्च करने की जाता है और नए वाहन से 2% अधिक। नए वाहन से यानी कि न्यू पर 5%, राइट सर। लेकिन नए वाहन से यहाँ पे कोई भी वाहन है, नया वाहन खर्च करने पर किया जाता है और नए वाहन से 2% पुराने वाहन पर, यानी किस पर? ओल्ड पर। ओल्ड पर इससे 2 अधिक, तो कितना करता है यहाँ? 7%। कितना करता है? 7%, राइट सर। कितना करता है? 7%। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। सुनैना वर्क इन द प्राइवेट कंपनी एंड द हर एनुअल इनकम इज 3 lakhs. She has the new and an old vehicle. 5% her income the expense of maintaining the new vehicle and 2% more than. मोर देन का मतलब क्या है? यानी कि नए से 2% इंक्रीज, यानी कि ज्यादा। तो ये बताइए दोनों व्हीकल पर, दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय कितना था? दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय कितना था? एक बात बताइए, नए पे कितना कमाया? 5। पुराने पे कितना किया उसने? खर्च कितना किया? 7%। तो दोनों को मिला के कितना किया? 12% खर्च किया, राइट। 12% क्या किया? खर्च। और यही मुझसे पूछा दोनों का कुल वार्षिक व्यय कितना प्रतिशत है। तो 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का कितना डायरेक्ट में 12% निकाल दूं तो ये क्या आ जाएगा? टोटल खर्च आ जाएगा दोनों पे, बोथ पे। दोनों पे क्या आ जाएगा? खर्च, राइट। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 12×3 = 36, कितना आ जाएगा? 36,000। यानी कि सर जी दोनों पर कितना खर्च किया? 36,000। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर, दो संख्याएं ए और बी, ये और है बी, एक तीसरी तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें
यानी कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल, इस तरह का कंसेप्ट पर सवाल ना आता हो। देखिए सर, दो संख्या है ए और बी, ए और बी, एक तीसरी संख्या है सी। अब ये कह रहा है तीसरी संख्या से ये 15% और ये 32% क्या है, कम है। कभी कभार अधिक की कंडीशन दे रखा हुआ, लेकिन जैसे कंडीशन दे रखी है ये, तो मैं अगर इसको 100 मानूं, मैंने तीस संख्या को क्या माना, 100 माना, क्योंकि इसी से ये अधिक है तो इसको मैंने कॉमन मान लिया 30। इसी से ये 15% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 85। परसेंटेज को उठाइए, केवल 85 देखिए, क्योंकि 100 से है, 100 से 15% कम है तो कितना, 85। इस 100 से ये 32% कम है, कितना, 32% कम है। तो कितना ये कम हो जाएगा, अगर मैं 32 से अगर 40 पे जाऊं तो 8 की कमी, तो कितना हो जाएगा, 68। कितना, ये बी कितना है, 68। बी कितना है, 68। अब मुझसे पूछा क्या है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। संख्या बी संख्या ए से, संख्या बी संख्या बी संख्या ए से, सॉरी संख्या बी संख्या ए से कितना कम है। देखिए, एक तो ये तरीका होता है कि इन दोनों का डिफरेंस देखिए, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा सर जी, 17 का। कितने का आ जाएगा, 17 का। या फिर देखिए, 17 का डिफरेंस कितने पर, 85 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 17 पंजे 85, कितना आ जाएगा, 20%। ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन रुकिए, ये एक तरीका नहीं होता है। हालांकि ये छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू आ जाती है तो कैसे करेंगे, हमेशा जब कभी भी ये पूछे दो के बीच में डिफरेंस, तो इसे इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। 17 से काटिए, 17 पंजू 85, और इससे 17 चौका 68, कितना, 17 चौका 68, यानी कि 5 से 4 हो गया, यानी कि इतनी बड़ी वैल्यू को मैंने इतनी छोटी कर लिया। राइट सर, 5 से 4 हो गया, कितने की कमी हुई, एक की कमी, कितने पर, 5 पर, एक की कमी कितने पर, 5 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे काटूंगा कितना आ जाएगा, 20%, यानी कि 20% क्या है मेरा, कम है। इससे भी ये आंसर, इससे भी आंसर, ये स्मार्ट अप्रोच होते हैं जो आपको आने चाहिए और बच्चों से आगे निकलने के लिए। राइट सर, लेकिन रुकिए सर, इसे मैं सेव कर लेता हूं। इस पर कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, जब सवाल आया तो मैं वो भी देख लेता हूं कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। ये समझ में आ गया, चलिए सर, अब जो सवाल बनेंगे वो देखिए, यहां से लेके ये लाइन तो सेम रहेगी। राइट, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि मान लीजिए कि पहली संख्या इस सवाल में दे रखी होगी, दो संख्या ए और बी क्रमशः 15% 32% कम है, यदि पहली संख्या 8500 है, पहली संख्या कितनी है, 8500, तो ये बताइए दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या कितनी है, 8500, लेकिन सवाल में एक्चुअली में है कितना, 85, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 8500 के बराबर। राइट, इससे काटिए कितनी बार, 100 बार, तो ये कितने गुना हो जाएगा, जितनी बार जाता है उतने गुना हो जाता है। जब ये 100 गुना है, अब मुझसे कुछ भी पूछ ले, मुझसे कुछ भी पूछ ले, अब सवाल में पूछेगा क्या, ये बताइए तीसरी संख्या कितनी थी, तो ये 100 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000। राइट, मुझसे ये पूछ ले दूसरी संख्या कितनी थी, तो जब ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना, कितनी हो जाएगी, 6800। राइट, तीन सवाल हो गए, रुकिए, चौथा सवाल आपसे क्या पूछ सकता है, चौथा सवाल आपसे क्या पूछ सकता है, ये बताइए पहली और दूसरी संख्या के बीच में अंतर, पहली कंडीशन वही है ये वाली, पहली और दूसरी संख्या के बीच में अंतर, यहां अंतर कितने का, 17 का, यहां अंतर कितने का, 17 का। चलो मैं ये रफ कर देता हूं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए सर, सवाल में ये 8500 दे रखा था, तो ये कितने गुना, 100 गुना। अब मुझसे पूछेगा पहली और दूसरी संख्या के बीच में अंतर कितना है, जब ये 100 गुना है, तो सर जी यहाँ अंतर कितने का, 17 का, तो ये भी 100 गुना हो जाएगी। तीसरा सवाल, सवाल यही होगा, बस थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज में चेंजिंग होती रहेगी। राइट सर, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब अब ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच में अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 32 का, जब ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना, कितना हो जाएगा, 3200। राइट सर, चौथा सवाल हो गया, लेकिन रुकिए,
ये तो हो गया, लेकिन और क्या पूछ सकता है आपसे, वो देखिए सर। अब तीसरा सवाल जो बनेगा वो क्या बनेगा, तीसरा सवाल जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए सवाल वही है, दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या से 15-32% कम है। तो ये ना देखे, अब ये कहेगा कि पहली दो संख्याओं का, पहली दो संख्याओं का अंतर मान के चलिए 8500 है। पहली दो संख्याओं का अंतर कितना है, 8500। तो जितना यहां दे रखा अंतर तो उसके बराबर कीजिए। पहली दो संख्याओं का अंतर कितना है, 17, 17 नहीं वो सर जी कितना है, 8500। इससे काटूंगा कितनी बार, 17 पंजू 85 यानी कितनी बार, 500 बार। तो ये कितने गुना, 500 गुना। जब ये 500 गुना है तो मुझसे अब सर कुछ भी पूछ ले, मुझसे सर अब कुछ भी पूछ ले, आपको बराबर रखना है, यानी कि इसके बराबर जो भी वैल्यू दे रखी है उसके बराबर रखना है, राइट सर। जब ये 500 गुना है तो ये भी 500 गुना हो जाएगा और ये भी 500 गुना, कुछ भी पूछ सकता है। आपको मैंने एक सवाल में कम से कम 6 से 7 सवाल कराए, जो आपका ये सवाल जो आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर कर देगा, राइट सर। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पे। देखिए, एक परीक्षण में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है और सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के 85% प्राप्त किया। ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि अप्रोक्सीमेट कितने प्रतिशत कम है। देखिए सर, ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से 20% अधिक है, 20% अधिक है। 20% की वैल्यू क्या है, 20/100 1/5, राइट। 20/100 1/5। अगर ये बी है और एक के अधिक है तो कितना देगा, 6। यानी कहने का मतलब बी अगर 5 है तो ये कितना है, 6, तभी तो 20% अधिक होगा, राइट सर। लेकिन ए और बी के कुल प्राप्तांक का 85% क्या है, सी। तो सी जो है ए और बी के कुल प्राप्तांक का 85% है। कितना है, 85%। लेकिन यहां थोड़ा डेसिमल में चला जाएगा, राइट सर। तो आपको करना क्या है, देखिए सर, अगर मैं इसको 600 मान लू और इसको मैं 500 मान लू फिर भी तो रेशियो वही रहेगा। देखिए, अगर ये 600 है और ये रेशियो 500 में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर भी ये कितना रहेगा, 6:5। 3 जीरो ले लो, 4 जीरो ले लो, कितनी भी ले लो, लेकर रेशियो कितना रहेगा, 6:5। अब आ जाइए, 600 और 500 का योग यानी कि 1100 का ये 85% है, कौन सा, सी। 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए, जब कभी भी किसी संख्या के साथ 11 का अगर मल्टीप्लाई आपको देखने को मिले तो इसकी ट्रिक देखिए, इसको ऐसे ही एज इट इज उतार लीजिए और पहले अंक को एज इट इज, इन दोनों को जोड़िए। 5 और 8 कितना हो गया, 13। 13 का 3 हासिल का 1, तो इसमें जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 935। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 935, राइट सर। कितना आ गया, 935। चलिए सर, ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है। ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि सी से ये कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है सर जी, 335 कम है, 335 कम है, 335 कम है, कितने पर, 935 पर, 935 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, राइट। अब देखिए, अगर मैं इसे काटता हूं तो अप्रोक्सीमेट, जैसे मान लो ये 300 होता और ये 900 होता, 2 जीरो से 2 जीरो कितना जाए, 1/3, ये होता 33.33%, 33.33% होता। लेकिन क्या ये कट पाएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल कट पाएगा। लेकिन अगर मैं इससे काटता तो 33.33 होता,
लेकिन ये वैल्यू जो है इससे बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा है। तो 33 से भी यानी कि 34 भी क्रॉस कर जाएगा। अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा वो सर जी कितना आएगा, 35.8%। यानी कि ये जो है अनुमानित आएगा। ये क्या होगा, अनुमानित। अब कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। सर जी आपने तो लगा दिया लेकिन हमको समझ नहीं आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं पिछली क्लास में भी बताया था कि डिजिटल सम, जब आपको कैलकुलेशन समझ में आए तो वहां डिजिटल सम लगाने का प्रयास कीजिए। डिजिटल सम लगाइए यहाँ सर जी। देखो डिजिटल सम क्या कहता है, डिजिटल सम जहां पर भी 9 दिखे उसे नेग्लेक्ट कर दीजिए, उसे लीजिए मत। तो 9 हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, यानी कि नीचे से कितना आ गया, नीचे से सर जी कितना आ गया, 8। राइट, ऊपर से देखिए 5 और 3 8 और 3 11, 11 का मतलब एक और एक दो, वहां तक लेते हैं जहां तक एक यूनिट ना आ जाए। तो कितना आ जाएगा, 2/8, और इसका क्या आ जाएगा, एक। तो एक तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये ऐसे मत कर देना 1/4, 1/4 नहीं करना, कटता नहीं है डिजिटल सम में, राइट, परसेंटेज नहीं है। अब यहां पर 8 है, अब 8 के साथ यहां मुझे एक बनाना है हर कंडीशन में, 2/8 है, अब मुझे यहाँ एक बनाना है हर कंडीशन में। तो एक बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, अगर 8 का 2 से करूं तो 16 नहीं, 8 का 3 24 नहीं, 8 का 4 नहीं, 8 का 5, 8 का 8 से कर लीजिए, 8 का 8 से, क्योंकि 8 8 64 और 6 4 10, यानी कि कितना आ जाएगा, एक। जब कभी भी आपको नीचे 8 देखने को मिले डिजिटल सम में, तो नीचे 8 से मल्टीप्लाई और ऊपर 8 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 का मतलब क्या हो गया, 6 और 1 7, 7/1, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 7। इसका जो डिजिटल सम जो आएगा वो सर जी कितना आ जाएगा, यहाँ नीचे 8 से मल्टीप्लाई ऊपर 8 से मल्टीप्लाई, या 64 यानी कि एक आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि डिजिटल सम कितना आएगा, 7। जिसमें भी डिजिटल सम अगर 7 अप्लाई होता है तो वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए सर, ऑप्शन पे आ जाइए, अब ऑप्शन देखिए सर, पहले डी देखते हैं। 7 और दोनों कट गया, तो यहां से कितना आ गया, 3, 5 और 5 10 और 8 18, 18 का मतलब 8 और 1 9, इसका डिस्टेंस हम कितना आ जाएगा, 9। राइट सर, 6 10 और 3 13, 13 का मतलब 4 डिस्टेंस हम, 5 और 3 8, 8 8 16, 16 का मतलब 7, 16 का मतलब यानी कि 16 6 और 1 7, तो इसका डिस्टेंस हम कितना आ गया, 7। इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 7। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यही इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल सम यहाँ भी 7 और ये भी 7, ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर। डिजिटल सम से आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है, राइट सर। लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट अनुमान भी लगाना आना चाहिए, अप्रोक्सीमेट अनुमान भी लगाना आना चाहिए। जैसे अगर मैं से 950 मान लू, तो 19 5 95 अप्रोक्सीमेट में जाना है आपको, राइट सर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे देखिए, एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता से 90% अंक प्राप्त किए, सुनीता से 90% अंक प्राप्त किए, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% है। एक सुनीता है, सुनीता है, एक अनीता है, और एक क्या है, विनीता। राइट, तीन ही लोग हैं, सुनीता अनीता और क्या है, विनीता। अब आज सवाल पर, सुनीता ने अनीता के अंक से, सुनीता ने अनीता के अंक से 90% अंक प्राप्त किए, सुनीता ने अनीता से 90% अंक प्राप्त किए, कितना, 90%। 90% अधिक नहीं है, 90% ओनली, यानी कि अगर इसने 100 किए तो इसने 90 किए, अधिक की केस नहीं है। ठीक है सर, अधिक होता तो ऐड करता। जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक से, अंक का, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का कितना है, कितना है, 110% है, 110% है, 110% है। राइट सर, देखिए सुनीता अनीता से, अनीता विनीता से, तो किससे, विनीता से। अगर मैं विनीता को 100 मान लू, देखो तीर कितना चल रहा है, तो अगर मैं इसको 100 मान लू तो इसका 110%, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 110%, सॉरी 110 आ जाएगा। 100 का 110 परसेंट निकालूंगा कितना आ जाएगा, 110। कैसे, 100 का अगर मैं 110% निकाल लूंगा, परसेंटेज का नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, 110। राइट सर, अब इसका 90%,
तो 110 का 90%, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ जाएगा 99, कितना आ जाएगा 99, कितना आ जाएगा 99। यानी कि इनकी एक्चुअल वैल्यू मैंने क्या कर ली, निकाल ली। इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या कर ली, मैंने निकाल ली। राइट सर। अब आ जाइए, यदि सुनीता ने यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए, सुनीता ने यहाँ कितना किया 99, और यहाँ कितना किया 198, तो 99 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 198 के। तो इससे काटिए तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो ये कितने गुना, 2 गुना। जितनी बार कटता है उतनी गुना हो जाता है। अब मुझसे कुछ भी पूछ ले, तो विनीता के कितने अंक थे, विनीता कितनी है ये, तो जब ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना, कितना हो जाएगा 200। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रुकिए, सब्र कीजिए, क्या मुझसे यही पूछ सकता है, सवाल में चेंजिंग कुछ और भी तो दे सकता है, सवाल में ये भी तो बोल सकता है। ये समझ में आ गया। चलिए सर, अब देखिए सवाल और क्या बन सकते हैं, ये सवाल समझ में आ गया। सवाल देखिए, सवाल क्या बन सकते हैं, मैं हमेशा एक सवाल से बहुत सारे सवाल कवर करने का प्रयास करूंगा। अब आपसे जो दूसरा सवाल जो बन सकता है वो देखिए। दूसरा सवाल आपसे ये भी बन सकता है कि सुनीता और विनीता के बीच का अंतर मान लीजिए यहाँ 1 है, और सवाल में मान लीजिए 100 दे रखा है, अंतर डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस। जब यहाँ एक का अंतर है तो ये 100 है, तो ये 1 नहीं है, वो कितना है 100 है। तो ये कितने गुना, 100 गुना। जब ये 100 गुना है, अब मुझसे पूछ ले ये भी 100 गुना, ये भी 100 गुना, ये भी 100 गुना, तीनों का पूछ सकता है। राइट। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ये बताइए जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, तो ये बताइए सुनीता और अनीता के बीच में डिफरेंस कितने का हो जाएगा सर जी, 11 का। कितने का, 11 का। जब ये 100 गुना है तो यस जी ये भी 100 गुना, कितना आ जाएगा 1100। सर कितना आ जाएगा 1100। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको सिर्फ उसके बराबर रखना है। और क्या पूछ सकता है, देखिए सर, सुनीता जो है, एक मिनट, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, सुनीता जो है विनीता से कितने प्रतिशत कम है, सुनीता जो है विनीता से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ कितने कम है, यहाँ सर जी 1 कम है, कितने पर, 100 पर, 1 कम है 100 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो इसका क्या आ जाएगा 1% की क्या होगी, कमी। यानी कि ये जो है 1% क्या है, कम है। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनर कहीं नई क्वेश्चन नहीं लाता है, बस लैंग्वेज को इधर से उधर करता रहेगा और सवाल आपको देता रहेगा। ठीक है सर, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखिए सर, 59वां क्वेश्चन देखिए। हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया, यानी कि 15% दान देने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये दान दिया, जो उसके द्वारा पहले तय किए गए दान का 125% है। यानी कि उसको 4500 रुपये देना था दान, ये मन बदल लिया उसने, मन बदल लिया, 4500 रुपये दान दिया मन बदलने के बाद, जो उसके द्वारा पहले तय किए गए दान का 125% है। पहले मान लीजिए 100 में से 15 दे रहा था, कितना 15, तो 15 का 125% डायरेक्ट में इसके बराबर कर दूं, तो ये इसके क्या हो जाएगा बराबर, ये इसके क्या हो जाएगा बराबर। तो हेमा का वेतन निकल आएगा, क्या निकल आएगा, हेमा का वेतन। तो हेमा का वेतन मान लीजिए 100 है। राइट सर, कीजिए सर, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 15 तिया 45, तो यहाँ कितना आ जाएगा 300, और ये 4 मेरा उधर, यानी कि 3 ये 4 मेरा ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो गया 400, और बट्टे में 5 और है मेरा। राइट। इस 5 से काटे कितनी बार, 6 बार, यानी कि 60 बार, कितना आ जाएगा 6 चौक 24, यानी कितना उसका वेतन कितना 24,000 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। दोबारा देखिए, हेमा ने अपने वेतन का 15% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान दे दिया, यानी कि 100 में से 15 दान दे दिया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया, उसने कहा सर जी मैं ये नहीं दूंगा, मैं 4500 रुपये का दान दिया। जो 4500 रुपये जो दान दे रहा है ना, वो उसके द्वारा पहले तय की दान की राशि का 125% है।
यानी कि जितना ये माना था इसका 125% इसके क्या है बराबर। राइट सर, समझ में आ गया। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखिए। एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे होते हैं। विपणन पर 10%, कर्मचारी के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि व्यवसाय 65,000 रुपये का कुल वेतन देता है, व्यवसाय कितना देता है, 65,000 रुपये कुल वेतन देता है, तो वेतन पर कितना है 65%, जबकि यहाँ वेतन पर कुल वेतन कितना देता है 65,000 रुपये, मतलब 65,000 रुपये डायरेक्ट जो है 65% की वैल्यू है। मुझसे पूछा क्या, उसका विपणन पर व्यय बताइए। तो विपणन पर कितना व्यय, 10%, तो मैं इसका डायरेक्ट 10% कर दूं। राइट, क्योंकि 65 की वैल्यू ये दे रखी है, लेकिन मुझसे पूछी गई है 10% की। ऐसे ही सॉल्यूशन होते हैं सर, ऐसे ही सॉल्यूशन होते हैं। राइट, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 65 से कितनी बार कट जाएगा, 1,000 बार। ये मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। यानी कि उसका विपणन पर व्यय कितना था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए सर, जो चीज जिसके बराबर दे रही है उसके बराबर आपको करनी है। चलिए सर, अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है, उसके खर्च निम्नलिखित मदों में है। 30% खरीद पर, 40% भुगतान दर्जी पर और 30% बिजली और किराए में। 30% बिजली और किराए में। उसका कुल खर्च 50,000 रुपये प्रति माह है, तो उसका दर्जी पर कितना खर्च होगा। ये 50,000 रुपये टोटल खर्च है, टोटल खर्च है, 50,000 रुपये टोटल खर्च है। लेकिन एक्चुअली में टोटल खर्च कितना है, देखिए 30% खरीद पर, 40% किस पर, दर्जी पर, कितना हो गया 70%, और 30% किस पर, बिजली और किराए पर, टोटल कितना 100%। 100% की वैल्यू यानी कि ये है, क्योंकि ये खर्च और ये खर्च, ये खर्च ये खर्च। राइट, एक सा कंडीशन आपको बराबर रखनी है। अब मुझसे पूछा क्या है, उसके दर्जी पर कितना खर्च किया, तो दर्ज 40% दर्जी पर, तो 40% की वैल्यू निकालनी है, किसकी, 40% की। राइट, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, चलो परसेंटेज से परसेंट कितना, 5 24, कितना आ जाएगा 20,000 रुपये। कितना आ जाएगा 20,000 रुपये। इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द, सॉरी ये उठ के थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यानी कि ये ए है, ऐसे मानिए ये ए है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। या फिर ऐसे समझिए, इसे ए मानिए और इसे बी मानिए। राइट, उसे नहीं देखना, बस आपको आंसर लाना है, तो इसका क्या है बी। इस तरह से इंटरफेयर होके भी आपको ग्रुप डी में देखने को मिल सकते हैं। चलिए सर, अगला सवाल 62वां क्वेश्चन देखिए सर। एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च है। खरीद पर 25%, स्टॉल वेतन पर 25%, रख रखाव पर कितना 50%। यदि कंपनी वेतन पर 2 लाख रुपए खर्च करती है, किस पर, कंपनी वेतन पर 2 लाख रुपए खर्च करती है, यानी कि इसके टोटल किस पर, खरीद पर, स्टॉल वेतन पर, वेतन पर, ये थोड़ा शॉर्ट लाइन है, स्टॉल वेतन पर, कंपनी वेतन पर, यानी कि 2 लाख रुपए किसकी 25% की वैल्यू है। 25% की क्या है सर जी, वैल्यू है। मुझसे पूछा क्या, रख रखाव पर, रख रखाव पर, तो रख रखाव पर कितना 50%। 25% की वैल्यू है, मुझे चाहिए कितनी की 50% की। राइट, इससे काटो कितनी बार, 2 बार, ये कितना आ जाएगा 4 लाख रुपए। तो उसने रख रखाव पर कितना खर्च किया, 4 लाख रुपए। इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए सर, एक स्पोर्ट्स शोरूम में अलग अलग गेम एक्सेसरीज है। स्विमिंग एक्सेसरीज की 50%, आउटडोर गेम एक्सेसरीज की 40%, इंडोर एक्सेसरीज की 10% बिक्री होती है। ये अलग अलग बिक्री है, स्विमिंग पर, आउटडोर पर और इंडोर पर, ये अलग अलग इतनी बिक्री होती है। किसी विशेष महीने की दुकान 10,000 रुपए की तैराकी पोशाक बेचता है। तैराकी पोशाक मतलब स्विमिंग पर बेचता है, कितना 10,000 रुपए। तो आउटडोर खेल के सामान की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा बताइए, अनुमानित आंकड़ा बताइए। अब एक बात बताइए, ये 10,000 रुपये किस पे है, स्विमिंग पर, लेकिन स्विमिंग पर कितना है, स्विमिंग एक्सेसरीज पर 50%। सीधा सा मतलब इसका कहने का है
कि ये 10,000 रुपये 10,000 रुपये 50% की वैल्यू है। 10,000 रुपये 50% की क्या है वैल्यू है। मुझसे पूछा क्या आउटडोर, तो आउटडोर पे कितना है, आउटडोर पे सर जी आउटडोर पर है 40%। तो 10,000 रुपये 50% की वैल्यू है, मुझे चाहिए कितनी की आउटडोर यानी कि 40% की। राइट सर, काटिए सर। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 50 से कितनी बार 2 बार यानी कि 200 बार, और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी तरह से सॉल्यूशन होते हैं सर। एक्स मान के करोगे, ये करोगे, वो करोगे, केवल आपको सवाल की लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए। मैं आपको सॉल्यूशन तो दे रखा है इस बुक में, मैं आपको केवल लैंग्वेज पकड़ना सिखा रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आदित्य रंजन सर की, आदित्य रंजन सर की बुक का सॉल्यूशन जो है, आदित्य रंजन सर की बुक का सॉल्यूशन मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा। अभी परसेंटेज है, इसके बाद प्रॉफिट लॉस, और इसके बाद डिस्काउंट, इसी तरह से पूरी बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें कि आपको जो सुपर स्टडी पॉइंट चैनल पर, सुपर स्टडी पॉइंट चैनल पर इस बुक का सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। चलिए सर, नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। कितने, 500 छात्र उपस्थित हुए। राइट सर। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से 100% अंक मिले, 25% छात्रों को 61 से 80% अंक मिले, और शेष छात्रों को 41 से 60% अंक मिले। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करो जिनको 41 से 60% अंक मिले। 41 से 60% क्या मिले, अंक। देखिए अच्छा सवाल है, हालांकि सवाल में दम नहीं है, बस थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए 501 परीक्षा में छात्र थे, हुआ क्या कि 42% छात्रों को 81 से 100 के बीच में प्रतिशत अंक मिले। 81 से 100 के बीच में, राइट। 25% छात्रों को 61 से 80 के बीच में अंक मिले, राइट, परसेंटेज के बीच में अंक मिले। और शेष छात्रों को 41 से 60% के बीच में अंक मिले। तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 41 से 60 के बीच में अंक मिले। अब आप एक बात बताइए, मान लो कोई चीज अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। क्या होती है, 100 में से 42 इसको मिल गए और इसको 25 इसको मिल गए, तो कितना हो गया सर जी, 67% इन दोनों को मिल गए। 67% इन दोनों को मिल गए। कितना, 67%। 100 में से 67 इसको मिल गए, तो 100 में से 67 इन दोनों को मिल गए, तो 33 किसको मिलेंगे, जो बचा यानी कि इसको कितना मिला था, 33%। इसको कितना मिला था, 33%। तभी तो अपने आप में क्या होगा, 100। राइट सर, तभी तो अपने आप में क्या होगा, 100। अगर मुझसे ये पूछता कि इतने को क्या मिले, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है, लेकिन ये कह रहा है 41 से 60 के प्रतिशत अंक मिले, यानी कि कितने अंक थे। एक्चुअली में अंक कितना था, 500। तो 500 का अगर मैं 33% करूं, परसेंटेज हटाऊंगा, नीचे क्या जाएगा, 100। इसे काटेंगे तो कितना, 5 या 15 150, 5 या 15 कितना जाएगा, 165। कितना जाएगा, 165। यानी कि 41 से 60 के बीच में 33% मिले, लेकिन अंक में कितना था, 165। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोबारा पढ़ लो। 42% ऐसे छात्र थे जिनके 81 से 100 के बीच में, 25% ऐसे छात्र थे जिनको 61 से 80 के बीच में। तो जब दो को मिलकर 67 हो गया, तो तीसरे को मिलकर कितना मिलेगा, 33%। अब मुझसे यही पूछा, यानी कि जो छात्र थे उनका ये बताइए इसको कितने अंक मिले, तो 65। और परसेंटेज में पूछता तो कितना आ जाता, 33%। चलिए सर, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती है, तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो स्कूल साइकिल से नहीं जाती है। स्कूल साइकिल से नहीं जाती है। 60 छात्र हैं,
60 क्या है मेरे स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट है, जिनमें से बॉयज जो है 60% है, 60% क्या है बॉयज, तो इसका 60% निकालूंगा, 60 का 60% निकालूंगा, परसेंटेज का नीचे 100, कितना आ जाएगा, एक जो से एक जो कितना आ जाएगा, 36 का है बॉय, 36 मेरे बॉय है। अब आप एक बात बताइए, 36 60 में से 36 बॉय है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, जल्दी बताइए, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 60 में से अगर 36 मेरी है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 24, यानी कि 60 में से 36 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 24, या फिर अगर ये 60% है तो ये क्या होगा, 40%, ऐसे भी समझ सकते हैं, 40% निकालोगे तो इसका क्या जाएगा, 24, राइट सर। ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, तो ये बताइए 25% लड़कियां स्कूल से साइकिल से स्कूल जाती हैं, कितना, इन लड़कियों का 25% साइकिल से स्कूल जाता है। एक बात बताइए, 25% अगर लड़कियां साइकिल से जा रही हैं तो कितनी ऐसी जो साइकिल से नहीं जा रही है, 75%, यानी कि 100 में से 25 साइकिल से, तो 75 किससे जा रही है, जो साइकिल से नहीं जा रही है, साइकिल से नहीं जा रही है, तो यही पूछा है कि जो लड़कियां हैं ना उनका वो बताइए जो साइकिल से नहीं जा रही है, तो मैं डायरेक्ट 24 का 75% निकाल दूं, 75/100, तो ये साइकिल से ना जाने की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, 25 से काटिए सर, 25 या 75 और 25 चौका 100, 4 से कितनी बार, 6 बार, कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18, यानी कि साइकिल से ना जाने वाले की संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल होते हैं ये, बस कुछ नहीं है सवालों में। देखिए सर, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है, तो बड़ा ही हल्का सवाल है। अगर देखो एक तो तरीका ये हो जाएगा, बेसिक से कर लीजिए, लेकिन एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन को देखिए, अगर मैं 6 गुना है, मान लो ऑप्शन नंबर डी को लेता हूँ, इसका 6 गुना कीजिए, 9 × 6 कितना हो गया, 54, 54 हो गया, 6 गुना 60 से, यानी कि 60 से कितना कम है, 6 कम है, तो ये संतुष्टि हो रही है इसको, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपको ऐसे करना है, कोई संख्या एक्स है, इसका 6 गुना, इसका 6 गुना 60 से 6 कम है, 60 से 6 कम है, 60 से 6 कम है, तो x इंटू 6 बराबर कितना आ जाएगा, ये 54, और 6 से काटे कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 9, तो ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन, और ये इसका क्या होगा एक तरीका, तो दोनों तरीके मैंने आपको दे दिए जैसे सवाल में बोल रखा है। चलिए सर, मदन के मासिक वेतन में 60 रुपए की वृद्धि करने पर कमल के मासिक वेतन का 50% हो जाती है, कमल के वेतन का 50% हो जाती है, कमल के वेतन का 50%, एक मदन है और एक कमल है, यदि मदन के मासिक वेतन में 60 की वृद्धि करने पर, 60 की, भाई मदन के वेतन में 60 की वृद्धि, इसमें वृद्धि हो रही है मदन में, यह कमल के मासिक वेतन का 50% है, कमल के मासिक वेतन का 50% है, अगर ये 100 है तो ये कितना है, 50 है, ये कितना है 50, तो मदन का मासिक वेतन कितना होगा, मदन का मासिक वेतन कितना होगा, सवाल कंफ्यूजन है। अगर ये बोलता कि ये 60 कम है, ये ना देख के ऐसे बोलता कि ये जो है मदन का वेतन कमल के वेतन का 50% है, जबकि सवाल में ये मान लीजिए 50 या कुछ भी कम है, कम मान लीजिए, कुछ भी मान लो 200 कम है, ऐसे कुछ भी मान लो, या 50 ही कम मान लो, तो सवाल संतुष्ट हो जाता। लेकिन ये कह रहा मदन के वेतन में 60 रुपए की वृद्धि, तो 60 की वृद्धि, भाई सर जी किसी कंडीशन में आपको 60 की वृद्धि नजर आ रही है, जल्दी से बताओ, किसी कंडीशन में आपको 60 की वृद्धि नजर आ रही है, तो बिल्कुल नहीं, यानी कि सवाल जो है डाटा इनसफिशियंट है, यानी कि इसका जो है पूरा लैंग्वेज नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, समझ गए सर। चलिए सर, अब आइए अगले सवाल पे, देखिए, हाँ, इस कंसेप्ट में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं इस कंसेप्ट पर सवाल ना हो, तो देखिए उससे पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं। देखिए, कोई भिन्न अगर P अपॉन Q के रूप में है, P अपॉन Q के रूप में,
अब ये क्या है, न्यूमरेटर और ये क्या है, डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर में। अब सवाल ये कहेगा यदि अंश में 50% की वृद्धि, यदि 50% की वृद्धि हो रही है, अगर 100 थी और 50% की वृद्धि हो रही है तो कितना देगा, 150। कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा, 150। 50% की वृद्धि होने पर कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा, 150। तो यही बोलता है यदि इसके न्यूमरेटर में यानी कि अंश में 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि और हर में 40% की कमी, या वृद्धि और यहाँ क्या कमी, तो वह भिन्न जो है कुछ भी मान लो 3/5 हो जाती है, वह भिन्न जो है 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब किसी अंश में यानी कि न्यूमिनेटर में 50% की वृद्धि, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 100 पर 50 की वृद्धि कितना, 150। राइट। इसी तरह से अगर उसके हर में 40% की कमी, कितना हो जाएगा, 100 में से 40 कम है तो कितना देगा, 60। ये इसका क्या हो जाएगा, बराबर। ये इसका क्या हो जाएगा, बराबर। बस यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। देखिए काटिए सर, 1 0 से 1 0, या फिर 0 रहने दीजिए, चलो सर 0 कट गया, 3 से काटी कितनी बार, 5 बार। भैया कितना बचा, कुछ नहीं, अब नहीं कटेगा। तो पी अपॉन क्यू कितना हो जाएगा, पी अपॉन क्यू कितना हो जाएगा, ये 6 मेरा उठ के उधर चला जाएगा और ये 5 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना जाएगा, 6/25। तो वह भिन्न कितनी थी, 6/25। वह भिन्न कितनी थी, 6/25। ये तो हो गया सर कंसेप्ट। अब आ जाइए सवाल पर। यदि एक भिन्न बाई अपॉन एक्स है, 6/7 हो जाती है, कब, जब उसके अंश में 12% की वृद्धि और हर में 2% की वृद्धि, या परसेंटेज छूट गया। राइट। देखिए कोई भिन्न बाई अपॉन में एक्स के फॉर्मेट में, यदि उसके अंश में 12% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा, 112। राइट। हर में 2% की कमी, यानी कि डिनोमिनेटर में कितनी, 2% की कमी, कितना हो जाएगा, 98%। तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, 6/7। कितनी हो जाती है, 6/7। राइट सर। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इस 7 से ये कितनी बार, 14 बार। राइट। और देखो ये होता है 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। तो इस 7 से ये कितनी बार, 2 बार, और इस 2 से ये कितनी बार, 8 बार। तो यहाँ कितना बचा, 1। तो यहाँ 8, तो बाई अपॉन में एक्स, ये मेरा 6 बचा, और ये बट्टे में कितना आ जाएगा, 8। और काटिए, 3/4, यानी कि वह बिल्डिंग कितनी थी, 3/4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वह बिल्डिंग कितनी है, 3/4। चलिए सर देखिए एक और सवाल देखिए इसी से रिलेटेड। यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि की जाती है, तो परिणाम जो 7/22 हो जाता है। एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मान लीजिए पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में भिन्न है, 80% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा, 180। 120% की वृद्धि, 120, यानी कि 100 पर 120% की वृद्धि, तो ये सर जी 220 होगा, ना कि 120। कितना होगा, 220। कितना हो जाएगा, 220। परसेंटेज मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कट जाएगा। तो वह भिन्न कितनी होती है, 7/22। राइट सर, कितनी हो जाती है, 7/22। अब काटे सर, 1 0 से, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 22 से ये 22 कैंसिल, और कुछ कट रहा है, तो P अपॉन में Q कितना आ जाएगा, 7 मेरा है, और ये इसके कितने आ जाएगा, बट्टे में। तो वह भिन्न कितनी थी, 7/18। इनको ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो वह भिन्न कितनी थी, 7/18। चलिए सर 70वां क्वेश्चन देखिए, 75 तक लेके जाना है हमको, ये 70वां क्वेश्चन है। हाँ ये भी सवाल अच्छा है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस कंसेप्ट पे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछा, तो इसे बिल्कुल ना छोड़ें। देखिए इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा। मेथड 1 देखिए सर, अगर एक छात्र ने गलती से एक संख्या 5/2 को बजाय 2/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रुटि ज्ञात कीजिए। 5/2 की बजाय 2/5 से गुणा कर दिया, यहां में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कीजिए सर, जब कभी इस तरह क्वेश्चन आपको देखने मिले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। कितना होगा, 5 25, और ये कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4।
पहले 25 था, अब कितना हो गया 4। कितने की कमी हुई सर जी? कितने की कमी? 21 की कमी। कितने पर? 25 पर। 21 की कमी 25 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 25 से काटे 25 चौका 100, कितना जाएगा? 21 चौका 84, यानी कि 84% की त्रुटि होगी, ओवरऑल कमी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तो इसका एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा तरीका क्या होता है सर? मेथड 2 देखिए सर, मेथड 2 देखिए सर। राइट सर, किसी बिंदु में 5/2 की बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। राइट सर, 5/2 की बजाय 2/5 से, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लाई। हमेशा आपको अगला कंसेप्ट ये देखना, नीचे वाली जो हर है ना, इसका लीजिए एलसीएम। 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। तो इस 10 का यहां मल्टीप्लाई और इस 10 का यहां मल्टीप्लाई। राइट सर, 2 से काटिए कितनी बार? 5 बार, तो कितना आ जाएगा? 25। इस 5 से काटे कितनी बार? 2 बार, तो कितना आ जाएगा? 4। 25 से 4 हो गया, कितनी कमी? 21 की कमी। 21 की कमी कितने में? 25 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 25 चौक 100, 21 चौक 84, यानी कि दोनों से सेम आंसर आएगा। तो ये भी एक तरीका है, आपको ये भी फॉलो करना है। राइट, इस तरीके पे मैं बहुत सारे सवाल आपको कराऊंगा, और ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। राइट सर, दोनों तरीके आने चाहिए। चलिए सर, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। 60% छात्र सफल हुए, यानी कि पास हुए। पास कितना हुआ? 60%। तो अगर मैं ये देखूं, फेल कितने हो जाएंगे सर जी? 60 अगर पास हो गए 100 में से, तो फेल कितने हो जाएंगे? 40% क्या है सर जी? फेल। 40% क्या है? फेल। यहां तक कर लिया। अब आइए अगले सवाल पे। यदि असफल यानी कि फेल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है, तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? या टोटल नहीं पूछा है, सफल होने वालों की। चलिए, मैं इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपके। फेल होने वाले छात्र कितने हैं? 240। लेकिन एक्चुअली में फेल कितना है? 40%। 240 जो है 40% की वैल्यू है। मुझे पूछा क्या है? सफल, यानी कि सफल तो ये है, यानी पास है। तो 60% की वैल्यू पूछी है। 60% की वैल्यू पूछी है मेरे से। राइट, परसेंटेज से परसेंटेज उठ जाएगा, 1 0 से 1 0, इससे काटोगे कितनी बार? 6 बार। कितना आ जाएगा? 360। यानी कि सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 360। सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 360। राइट सर, लेकिन रुकिए, अगर यहां पूछ लेता कि टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, यानी कि छात्र टोटल कितने हैं, फेल कितने हैं? 240, लेकिन परसेंटेज में कितना है? 40%। तो 40% की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। मुझे टोटल की पूछ रहा है, टोटल मान लीजिए, तो टोटल कितना होता है? 100%। इससे काटूंगा, ये कितनी बार? 6 बार। क्या आ जाएगा? टोटल छात्र कितने हैं? 600। तो मुझसे ये भी पूछ सकता है कि टोटल छात्र कितने हैं? 600। राइट सर, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। चलिए सर, 72वें क्वेश्चन पर आइए। यदि अंजू ने हिंदी में 80 में से 68 अंक, गणित में 60 में से 46 अंक, विज्ञान में 90 में से 74 अंक, अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त किए, तो अंजू ने किस विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए? किस विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए? देखिए, मान लीजिए आप है, अंजू की जगह आप अपना मानिए कि आपने 60 में 100 में से 60% अंक प्राप्त किए, 100 में से 60 अंक प्राप्त किए, तो ये कितने परसेंटेज है? तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो आपने 60% अंक प्राप्त किए, 60%। लेकिन यदि यही दे रखा होता, आपने 60 अंक प्राप्त किए कितने में से? 72 में से। 72 में से 60 अंक प्राप्त किए, 72 में से 60 अंक, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 12/60 और 12×6 72, कितना आ जाएगा? 5/6। परसेंटेज के लिए 1/6 होता है 16, तो 16×5 80, यानी कि 83 पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा। राइट, देखिए अब अंजू ने हिंदी में, किसमें? हिंदी में 80 में से, 80 में से कितना? 68 अंक। 80 में से कितना? 68 अंक। और मैथ में कितना? 60 में से 46 अंक।
60 में से 40 अंक। साइंस में कितना? 90 में से 74 अंक। 90 में से 74 अंक, राइट। और इंग्लिश में, इंग्लिश में 45 में से 35 अंक, 45 में, सॉरी 45 में से 35 अंक प्राप्त किए। तो ये बताइए अधिकतम प्रतिशत अंक किसमें प्राप्त किए? अधिकतम प्रतिशत अंक किसमें प्राप्त किए? अगर ये वैसी वैल्यू दे रखी तो अभी निकाल देता। अब मुझे इन सबकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? परसेंटेज वैल्यू। तो सभी की निकालिए। अगर मैं 68 का 80 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, राइट। 20 से काटी, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 4 से काटे कितनी बार? 70 बार। यहां से कितना आ गया? 85%। एक्चुअली में ये 85% अंक प्राप्त किए। यदि ये परसेंटेज में कहता तो कितना? 85। अगर ये कहता कि 80 में से 68 प्राप्त किए, तो ये बताइए परसेंटेज में कितना? 85% इसने। अब आइए इस पर 46 अंक 60 में से, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से काटिए, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। इससे काटिए, 14 ती 42 और 14 पंज 70। क्या जाएगा? इससे काटूंगा तो अप्रोक्सीमेट 15 बार कट जाएगा। कितनी बार? 15 बार अनुमानित मानिए। 15 पंजे 75, क्योंकि मुझे आंसर लाना है, आपको एग्जैक्ट में नहीं। तो ये यहाँ अप्रोक्सीमेट 75%, राइट सर। अब आ जाइए इस पर 74 अंक 90 में से, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 जीरो से 1 जीरो। अगर इस 9 से अगर मैं ये काटू तो कटेगा नहीं, लेकिन अगर यह 72 होता तो 9 से कितना? 8 नीम 72, यानी कि लगभग 80% के बराबर, लगभग 80% से ज्यादा, 80% से ज्यादा। अब आ जाइए सर इस पर 35/45 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, राइट। 5 से काटिए, 5 नीम 45 और 5 से 20 बार। अगर ये 35 नहीं कटेगा, अगर ये 36 होता तो 9 चौक 36, यानी कितनी बार कट जाता? 4 बार, पूरा कट जाता 4 बार। और 20 चौक कितना? लगभग 80% के अनुमानित होगा। 80 मैंने अप्रोक्सीमेट निकाल ले, 80% के अनुमानित। अगर टोटल कैलकुलेशन करने जाओगे ना तो पसीने छूट जाएंगे, इसी में उलझते रह जाओगे। ये तरीके होते हैं आपको निकालने के लिए, राइट सर। इसलिए सॉल्यूशन लेके आए इस वीडियो का। तो ये पूछा है अधिकतम, यहाँ 75, यहाँ 80, यहाँ 80, तो मैक्सिमम किस में प्राप्त किए? हिंदी में। किसमें? हिंदी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक सर, समझ में आ गया? अच्छा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको कैलकुलेशन से मैंने आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेट का तरीका सिखाया है, और यही कंसेप्ट जो आपको और बच्चों से आगे ले जाएंगे। चलिए सर 73वां, सचिन गणित में 70% अंक, विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान है, दोनों विषयों के क्या पूर्णांक समान है, तो सचिन को दोनों में से कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? ऐसे समझिए दोनों के पूर्णांक कितने? 100 है, इसका भी 100 है। इसने, सचिन ने गणित में 70%, यानी कि मैथ में और साइंस में 60% अंक प्राप्त किए। तो ये बताइए इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के कुल कितना? इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले इसका 70% निकालिए, पहले इसका 60% निकालिए, फिर जो भी आता है उसे जोड़िए, फिर 200 से डिवाइड कीजिए, तो वो एक लेंथी तरीका हो जाएगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूं जब दोनों को मिला के पूछा तो इन दोनों को मैं अगर एवरेज निकाल दूं तो कुल निकल आएगा। बताइए सर, देखिए 70% प्लस 60% अपॉन में 2 कितना हो जाएगा? ये 130 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? 65%। कितना आ जाएगा? 65%। कितना आ जाएगा? 65%। और ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर। ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हालांकि इसके पीछे कंसेप्ट है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है? 100 में से 70 और 100 में से 60, दोनों ने मिलकर कितना किया? 130। कितने पर? टोटल पर, यानी कि 200 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे काटो कितना आ जाएगा? 65। राइट सर, ये इसका क्या कंसेप्ट है? ये इसका क्या कंसेप्ट है? राइट सर, इसका क्या कंसेप्ट है, और ये क्या स्मार्ट अप्रोच। चलिए सर
74वां क्वेश्चन देखिए, गणित में एक छात्र ने दूसरे शस्त्र में पहले शस्त्र की तुलना में 16% अधिक प्राप्त किए। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर है और सेकंड सेमेस्टर है। दूसरे शस्त्र में पहले शस्त्र की तुलना में 16% अधिक प्राप्त किए। अगर ये 100 है तो इसने कितना किया? 116। बताइए सर, सही किया? बिल्कुल। यदि दूसरे शस्त्र में 87 अंक मिले तो पहले शस्त्र में कितने अंक मिले? दूसरे शस्त्र में कितना है? 116 है, लेकिन दूसरे शस्त्र में कितना है? 87। कहने का मतलब 87 जो है 116 की वैल्यू है। मुझे चाहिए क्या? पहले शस्त्र में अंक, राइट। अब काटिए सर, ये कितनी बार? 50 बार 2 से, और ये 2 से 58 बार, और 29 से काटिए। 29 दूनी 58, 29 दिया 87। 2 से काटिए कितनी बार? 25 बार, और ये कितना जाएगा? 25 दिया 75। यानी कि पहले शस्त्र में उसने किया 75। इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए सर देखिए, ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सवाल में कोई दम नहीं है। चलिए सर, निम्नलिखित तालिका में भाग लेने वाले छात्रों का परिणाम दिखाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है, ये परिणाम है, और ये क्या है? छात्रों की संख्या। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत यानी कि पास परसेंटेज कितना है। मान लिए उत्तीर्ण होते हैं छात्रों की संख्या कितनी है? 150, और अनुत्तीर्ण कितने होते हैं? 100। तो टोटल छात्र कितने हो गए सर जी? टोटल यहाँ कितना हो गया? 250 छात्र। कितना हो गया? टोटल 250 छात्र। भाई एक बात होती, इतने फेल हो गए, सॉरी इतने पास हो गए, इतने फेल हो गए, तो टोटल कितने थे? 250। अब मुझसे पूछा क्या? उत्तीर्ण छात्रों का, यानी कि इसका परसेंटेज पूछा है। 150 जो है छात्र पास होते हैं, कितने में से? टोटल में से, क्योंकि परसेंटेज जो निकले वो किस पर निकलेगा? टोटल पर, 250 पर। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 छिक्का 150, और 25 से कम 25, 1 0 से 1 0 कितना आ जाएगा? 60%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे सवाल में क्या है, लेकिन सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल काफी इजी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हमें इस पार्ट में हमने ये जाना 50 से लेके 75 तक। अगले पार्ट में हम जानेंगे 75 से लेके 100 तक। आपको बेसिक प्लस कंसेप्ट प्लस ट्रिक तीनों में आपको सिखाऊंगा, और एक सवाल से कितने सवाल कवर हो सकते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ कराने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और हमारे पढ़ाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा है, तो आप जो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये लगातार आपको पार्ट देखने को मिलेंगे, परसेंटेज के बाद, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट। और अगर कोई आपको कमी आती है हमारे पढ़ाने के तरीके में, तो आप जो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।